जय हिंद, जय भारत। साथियों एक और सवाल आ रहा है। जिन लोगों ने लोन गोल्ड देकर के लोन लिया है या गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया है, बैंक में रखा हुआ है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती हैं, वहां पर क्या अधिकार है? क्योंकि मैं अभी पंजाब गया तो वहां एक साथी ने बताया कि बिना उनके बताए ही उनका रखा हुआ गोल्ड बेच दिया गया, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे थे, जबकि उन्हें नोटिस देना था। तो मैं आपको अधिकार बताता हूं, 3-4 चीजें जो हमेशा पता रखें, आपको पता होनी चाहिए कि जब आपने गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लिया है, जब लोन लेने जा रहे हैं तभी ध्यान रखें, और जब वहां से कोई नोटिस आता है तो आपके क्या अधिकार है। सबसे पहले तो कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी ऐसी कंपनी जो लोन गोल्ड के अगेंस्ट देती है, उसे आपके गोल्ड को बेचने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक आप खुद नोटिस का जवाब ना दें या विलफुल डिफॉल्टर ना बन जाए। अगर आप इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे तो भी वो कंपनी, वो बैंक, वो एनबीएफसी आपका पैसा, आपका गोल्ड बेच नहीं सकती है, ऑक्शन नहीं कर सकती है। और ऑक्शन करने के लिए पहले उसे आपको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस में आपको समय देना पड़ेगा कि इतना समय है आपके पास, आप आकर के मिलिए। और पहले नोटिस पर कभी गोल्ड नहीं बेचा जाता है, कम से कम 3 बार नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप तीनों नोटिस पर नहीं जाते हैं, आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, तब कंपनी बताएगी कि ऑक्शन की क्या डेट है, किस दिन रखा गया है, और आप ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी आपका अधिकार है। यदि आपको लगता है कि मैं नहीं पे कर पा रहा हूं और मैं ऑक्शन में उसको गोल्ड को ले लूं, और कई बार ऑक्शन में बहुत कम में बेच दिया जाता है, तो आप ऑक्शन में भी उसको ले सकते हैं। और यदि आप लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं करते हैं, 3 लगातार इंस्टॉलमेंट बाउंस इंटरेस्ट की नहीं होती है या ईएमआई की नहीं होती है, तो गोल्ड बेचा ही नहीं जा सकता है। अगर 3 लगातार इंस्टॉलमेंट बाउंस होते हैं तो एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, और एनपीए डिक्लेयर होने के बाद 90 दिन तक पेमेंट ना आए, एनपीए डिक्लेयर होने के बाद उनके पास काफी अधिकार होते हैं। तो आप कोशिश क्या करें, कोशिश करें लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना हो, 90 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट 2 लाख रुपए है और आपको उस पर 3,000 या 4,000 जो भी उनका इंटरेस्ट बनता है वो देना पड़ रहा है, आपके पास इंटरेस्ट पूरा नहीं है, तो 1,000 रुपए, 500 रुपए उस लोन अकाउंट में डाल दीजिए। अब अगर 1,000 रुपए भी आपने डाल दिए तो क्या होगा, अब आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं रहे, क्योंकि आपकी एंट्री आ गई है। लगातार 90 दिन तक अगर कोई एंट्री नहीं आती है तो वो आपको नोटिस दे सकते हैं, और नोटिस के बाद जैसे मैंने बताया, तुरंत गोल्ड नहीं बेचेंगे। कभी कभी तो 6 महीने का समय देते हैं, कई बार 1 साल का समय देते हैं, कई बार आपको बुलाते हैं आपकी समस्या को सुनने के लिए, और कई बार उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा पेनल्टी लगा करके, थोड़ा सरचार्ज लगा करके आपको बताया जाता है कोई बात नहीं, आप 2 महीने बाद भर दीजिएगा, 3 महीने बाद भर दीजिएगा। और यदि कहीं ऐसा किया, जैसा मैंने पंजाब का उदाहरण दिया, हरियाणा में भी एक बहन आई, उन्होंने बताया कि उनका बिना बताए गोल्ड बेच दिया गया। 6-7 लाख का गोल्ड का लोन लिया उन्होंने, और वो शायद 3 महीने 4 महीने वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाई, उन्हें नोटिस भेजा कि आपका गोल्ड बेच दिया गया है। ऐसा नोटिस कोई नहीं भेज सकता है। और अगर कोई ऐसा नोटिस भेज रहा है तो आप तुरंत एक वकील करिए और वकील से इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, इस नोटिस को रुकवाइए, ये इलीगल है। और कई बार क्या होता है, डराने के लिए बेचा नहीं होता, आपको डराने के लिए कि हमने बेच दिया है, आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है, वहां से उसे रिटर्न में लीजिए। नोटिस आ गया, ठीक है, आप जाइए और वहां बैंक में, एनबीएफसी में, या जहां भी आपने गोल्ड रखा हुआ है, उनसे बोलिए किस दिन ऑक्शन हुआ, क्या ऑक्शन की डेट थी, उससे पहले मुझे नोटिस कब दिया गया, मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई है, कितने में बेचा गया है। वो सारी डिटेल जब आप लेंगे तो आपको खुद ही बता देंगे, नहीं हमने अभी बेचा नहीं है, अभी ऑक्शन होना है। क्योंकि बिना नोटिस के कोई आपका गोल्ड नहीं बेच सकता, इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हमारी टीम से संपर्क करिए। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएंगे, मेरे पेज पर जाइए, जिस पेज पर आप सुन रहे हैं शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां पर नंबर मिल जाएंगे। और फॉर्म भरिए, खुद भी फॉर्म भरिए कर्जा मुक्ति के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाइए। जैसे ही हमारे पास 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, यकीन मानिए आपका सबका लोन माफ हो जाएगा। अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपका दोष नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और आज नहीं तो कल सरकार को सबका लोन माफ करना पड़ेगा। बस आप साथ दीजिए, संगठित होकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम जरूर सफल होंगे। मेरे इस पेज पर जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय, पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। ट्रेनिंग भी अटेंड करिए। कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, गाइड भी करूंगा आपको।